वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज प्रैक्टिस सेट करेंगे उसका हम लोग में लगभग 34 क्वेश्चन दिया हुआ है। सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और सभी का डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है, बोला कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, संख्या है, ये पूछा हुआ पहला क्वेश्चन जिसको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है -1 और सी नंबर ऑप्शन दिया 0 और डी नंबर दिया है नन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है क्या, ठीक है, होता कितना है। तो प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ये होता है। 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, 9 तक। इसमें से बात करें सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इनमें से पूछा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम क्या देखें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 9। इनमें से ऑप्शन दिया है तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते क्या दिया, पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये पूछा है और ऑप्शन नंबर ये दिया है 1, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दिया है वही दिया है ऑप्शन नंबर सेकेंड में 0 और डी नंबर में दिया नन। नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जान लेते हैं, पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। और ये स्टार्टिंग हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक। प्राकृतिक संख्या में क्या था, 1 से स्टार्ट था, 9 तक गया था। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। ये सारा का सारा प्राकृतिक संख्या है, बस उसके सामने एक 0 लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर, पूर्ण संख्या। संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया, इसलिए पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इनमें से सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा 0, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है। इनमें से कौन योज्य तत्समक है, ठीक है, कौन योज्य तत्समक है इसको देख लेते हैं। और ये ऑप्शन दिया है 1, दूसरा में 0, सी में 4 और डी में वापस से नन। योज्य तत्समक मीन्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक करेंगे। यदि हम पूछे ये 5 का योज्य तत्समक पूछे तो कितना हो जाएगा, -5। 5 का योज्य तत्समक संख्या जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो ले दे करके आएगा कितना, 0। देखते हैं जोड़ करके कि 0 आता है कि नहीं। ये 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। योज्य तत्समक का याद रखना कि संख्या को जोड़ने पे कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही होता है योज्य तत्समक। इनमें से क्या हो जाएगा योज्य तत्समक, 0। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। बोला कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। इनमें से कौन गुणात्मक
तत्समक है। ऑप्शन नंबर ए दिया 1 और बी दिया 0, सी में दोनों और डी में वापस से नन। ठीक है, तो देख लेते कौन सा ऑप्शन होगा। गुणात्मक तत्समक में याद रखना जो भी संख्या बोलेगा कि जैसे हम संख्या बोला एक 4, इसका गुणात्मक तत्समक बोला जाएगा तो याद रखना 1/4 हो जाएगा गुना करने के बाद। तो इस 4 का गुणात्मक तत्समक 1/4 हो जाएगा। और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये वह क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ले देकर के आएगा कितना 1। तो इसका गुणात्मक तत्समक जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया वो क्या दिया उसको देख लेते हैं। बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन क्या दिया, अभाज्य संख्या है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया 2, ऑप्शन नंबर बी दिया 1 और सी दिया 0 और डी दिया है 3। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारे क्या है 2 है, उससे छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इसको उतना जानने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा। छोटी अविभाज्य भाज्य संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो बोला है वो है 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगा वो देखते हैं। पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं और 1 से कटेगा, स्वयं ठीक है, और स्वयं और 1 से कटेगा, और 1 से कटेगा। ठीक है, स्वयं और 1 से कटेगा वो संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या कहेगा। जैसे बात करें 2 का, 2 तो खुद 2 से कटता है, ठीक है, और ये 1 से कटेगा 2 बार में। 5 की बात करें तो खुद ये 5 से कटेगा और ये कितना बार में कटेगा 1 का टेबल में। तो ये स्वयं जो स्वयं और 1 से कटेगा वो हो जाएगा हमारा क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम क्या देखें कि स्वयं और 1 के अलावा किसी और से जो कट रहा था वो संख्या मेरा इनमें से क्या था, ये 4 था। छोटी की बात कर रहा है, 4 था जो 2 से कट रहा था 2 बार में, 4 को 4 से भी कट रहा था 1 बार में, 4 को 1 से भी कट रहा था कितना बार में 4 बार में। तो स्वयं और 1 के अलावे, ठीक है, किससे कट रहा था 2 से, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। भाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावे किसी और से क्या हो जाए कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला 7 का गुणात्मक तत्समक, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये होता है होगा क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया है 1/7 और बी नंबर का दिया है 7 और सी नंबर का दिया है -7 और डी नंबर का दिया है नन, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा। तो पूछा 7 का गुणात्मक तत्समक मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या x और इसका इनवर्सली में बात करें तो 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ 7 का इनवर्सली हम बात करेंगे, ठीक है, मतलब प्रतिलोम, तो 1 क्या हो जाएगा 7 और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। योज्य तत्समक की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, गुणात्मक की बात कर रहा है। गुणात्मक में 1/7 हो जाएगा। यदि योज्य में बात करता तो क्या हो जाता, जो संख्या प्लस में दिया वो माइनस और माइनस में दिया वो प्लस। 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन, बोला कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है।
पहला ऑप्शन दिया है हमारा 15 17, दूसरा दिया है 17 19, सी नंबर का दिया है 23 25 और डी नंबर का दिया है 53 25 55, 53 और 55। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये अभाज्य युग में पूछा है, ये दोनों देखो स्वयं और एक से कटने वाला है, जबकि इसमें से 15 जो दिया है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा दूसरे संख्या से। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, ठीक है, 5/6 का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम है, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है -5/6, बी में जो दिया है वो 5/6 और सी में जो दिया है 6/5 और डी में जो दिया है वो 0। तो हम क्या बोले हैं अभी थोड़ा देर पहले कि योज्य प्रतिलोम में सिंबल चेंज और गुणात्मक प्रतिलोम में नीचे लिखाएगा भागा में। जैसे इस तरह से अगला क्वेश्चन था 7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 1/7 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। लेकिन यदि योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो याद रखना ये प्लस में दिया है, 5 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 5/6, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही यदि किस में रहता, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा हुआ रहता कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका सिंबल से कोई लेना देना नहीं था, ये पलट जाता 6 बाय क्या हो जाता 5, गुणात्मक पूछा रहता तो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला -11 का योज्य प्रतिलोम होगा। -11 का योज्य प्रतिलोम होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर यू 11, बी -11, सी 1/11 और डी नंबर में नन। तो योज्य प्रतिलोम पूछा, साइन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन -5/9 का पूछा, ठीक है, योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम पूछा है, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम में हम अभी थोड़ा देर पहले बोले, ठीक है, कि क्या करना है? सिंबल चेंज कर देना। योज्य प्रतिलोम में सिंबल चेंज कर देना। ये किस में दिया है? माइनस में, तो +5/9 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12, और ये दिया है 0 1 है, ठीक है, 0 1 है, क्या है देखा जाए, 0 एक संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या? ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सी संख्या है। परिमेय संख्या पहला पूछा, परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी। बोला अपरिमेय संख्या, संख्या ऑप्शन नंबर सी। ये क्या दिया? प्राकृत संख्या ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। पहला जान लेते परिमेय संख्या होता है क्या। परिमेय संख्या इसका p/q के रूप में हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन p/q के रूप में लिखेंगे जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसा इसमें बोला गया परिमेय संख्या में। तो हम देखते हैं कि 0 लिखेंगे इस तरीके से तो नीचे कुछ नहीं, तो क्या होता है? 1 होता है। p के जगह पे 0 है और q के जगह पे क्या है? 1 है। इसका मतलब p/q के रूप में लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में है। तीसरा बोला तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत संख्या, और ये 1 से स्टार्टिंग होता है, ले जा करके जाता है कहाँ पे? 9 तक। तो ये है मेरा क्या? 0। ये भी इसलिए प्राकृतिक नहीं है, नन तो होगा ही नहीं, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला? मतलब -7 प्लस -13/8 इज इक्वल टू -13/8 प्लस ... खाली स्थान भरने के लिए बोला है। मैं रिक्त स्थान को भरिए, मैं रिक्त स्थान को भरिए, भरते हैं रिक्त स्थान को। हम क्या देखें, इनमें से -7 दिख रहा है, -13 बाय क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। अब ये दोनों बराबर कब होगा?
इधर हम क्या देखें, ये वाला संख्या यहाँ पे दिख रहा है -13/8 -13/8। अच्छा इसको छोड़ दो, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और प्लस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखें 5, तो ये दोनों बराबर कब होगा, इधर जोड़ने से कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, ठीक है। और इधर कितना है 5 है, ये इसके बराबर कब होगा, जब इसमें हम क्या जोड़ देंगे 2 जोड़ेंगे। तो जो 2 जोड़ेंगे तब ये दोनों के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये 2 सामने दिख रहा है, मतलब इधर में मेरा 2 का क्या दिख रहा है कमी दिख रहा है। वो कमी हमको दिखेगा कहाँ से, ये सामने लिखा हुआ उससे। यहाँ पे क्या दिखा -13/8 है, -13/8 है। किसका कमी दिख रहा है -7 का, तो -7 यहाँ पे भर देंगे और ये ऑप्शन हो जाएगा -7। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है 5 गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 5 गुणात्मक प्रतिलोम होगा, किसका होगा, ठीक है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो 1 क्या हो जाता है 5 हो जाता है। यदि हम पूछे 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे यही तो बोला है कि 5 गुणात्मक प्रतिलोम होगा किसका 1/5 का। तो ऑप्शन नंबर देख लेते, दिया क्या है -5, बी नंबर में दिया -1/5 और सी नंबर में दिया 5/-1 और डी नंबर में दिया 1/5 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 5, और 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/5, मतलब उल्टा हो जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला 13/25 भागा और ये खाली स्थान बराबर 13/5 में रिक्त स्थान भरे, में रिक्त स्थान में होगा क्या होगा, यानी कि 13/25 को हम किस ऐसा संख्या से भाग देंगे कि वो क्या आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से हम इसका क्वेश्चन को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। और ये ऑप्शन लिखा हुआ है 1/13, बी नंबर ऑप्शन लिखा है 1/5 और सी नंबर लिखा हुआ है 1/25 और डी नंबर जो लिखा हुआ है लिखा है 1/20। तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन में ले लेंगे। ये 13/5 को ये चारों में से किसी से भाग देंगे तो 13/25 को इन चारों में से किसी एक से भाग देंगे तो 13 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देते भाग, पहले ये देखो भाग वाला है 13, ठीक है। ये भाग को हम क्या कर सकते हैं ना पलट सकते हैं इस तरीके से, देख लेते हैं पहले ये संख्या a/b लिखा है, a/b लिखा हुआ भागा c/ क्या लिखा है d लिखा है। इस संख्या को पलट के हम लोग क्या लिख सकते हैं a/b का a/b, ये भागा को गुना में बदल देंगे तो d/c, मतलब ये पलट के हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ये ऐसा लिखा जाता है पलट के फ्रैक्शन में। कैसे लिखा था इसको भी जान ही लेते हैं, देख ले a/b लिखा हुआ है, ठीक है। ये भागा में जैसे यहाँ पे लिखा है ये 5 भागा, ठीक है 2 लिखा है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 5/2 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे क्या था भागा में c/d था, इसको पूरी तरीके से लिखेंगे तो a/b और भागा जाएगा c/d। ये नीचे का संख्या पलट जाता है तो इसको ऐसे लिखते हैं a/b इंटू d/e, d/c, ये वाला संख्या लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भी चेंज करके। तो यहाँ पे चेंज करेंगे गुना में ले आएंगे तो जो सा संख्या लिखा है उसको क्या कर देंगे बदल देंगे पलट देंगे। 13/1 ये भाग दिया क्या नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं चेक करके, ये 5/1 कितना 1 बदला जाएगा संख्या इसके अनुसार से, तो यहाँ काट देंगे कितना बार में 5 बार में कट जाएगा। ले देखिए ऑप्शन आ जाता है कितना 13/5 आ जाता है और 13/5 ही लाना था, आ गया। तो किस पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये क्या 6 में क्या दिया -8/7 इंटू 21/12 बराबर 21/12 इंटू खाली स्थान में रिक्त स्थान में होगा, रिक्त स्थान
में होगा। क्या होगा, क्या बोले अभी देखो, ये दोनों के इक्वल कब हो जाएगा, इधर देखो ये बराबर के इस पैड ये दोनों है 21/12 21/12, कमी किसका दिख रहा है यहाँ पे -8/7, तो डायरेक्ट भर देंगे -8/7, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन नंबर -8/7, और ये ए नंबर का ऑप्शन नंबर ये, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। परिमेय व्युत्क्रम हो। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है 0, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है -1, और सी में दिया है 2, और डी में दिया है नन। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिस परिमेय संख्या पूछा है, ठीक है, तो ये तीनों का परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 -1 और 2। ठीक है, जो स्वयं का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा। यहाँ पे बात करें हम लोग 0 का व्युत्क्रम तो 1/0 हो जाएगा, ये तो नहीं है, सेम कोई संख्या नहीं आया। 2 की बात करें तो 1/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। स्वयं का व्युत्क्रम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा -1, इसका व्युत्क्रम की बात करें तो उल्टा जो हो जाएगा 1/-1, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 को 1 से भाग देंगे तो वापस से -1 क्या आ जाएगा। तो स्वयं का व्युत्क्रम जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, अनंत जिसको कहते हैं अनंत हो जाएगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या दिया, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। ऑप्शन देखते, -6/11 बी नंबर ऑप्शन, -11/6, और सी नंबर जो ऑप्शन है -11/-6, और डी नंबर ऑप्शन जो है 11/6। 11/6 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, संख्या बदल जाएगा। किस तरीके से कि 11/6 दिया है, ठीक है, माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा 6/11, माइनस में है तो ये वापस से किस में रहेगा माइनस में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही। 21 नंबर का देखते हैं, -5
और इंटू -1 का सही गुणनफल पूछा है, का सही गुणनफल पूछा है। ऑप्शन में दिया है, देख लेते हैं। -5 बी नंबर ऑप्शन जो दिया है वो +5, सी नंबर दिया है 1, वो भी माइनस में दिया है, और डी नंबर दिया है 0। सही गुणनफल तो गुना करना है इसको, गुणनफल कुछ नहीं, माइनस का माइनस और ये कुछ नहीं, गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना है। 1 को 5 से गुना करेंगे 5, और माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोला खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? तो ये 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो दिया है 3, बी में -1, सी में 4 और डी में दिया है 0, ठीक है। इसका व्युत्क्रम की बात करेंगे हम, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो परिभाषित है। इसका व्युत्क्रम की बात करें तो 1/-1 हो जाएगा, ये भी चलेगा। इसका व्युत्क्रम की 1 क्या हो जाएगा 4, लेकिन इसका व्युत्क्रम की बात करें तो 1 क्या हो जाएगा 0। और याद रखना यदि 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है, और 1 को 0 से यानी कि कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है जो अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, और वो किसका 0 का। तेईस नंबर का देखते हैं क्या दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। -5 और इंटू 0, -5 को 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होने वाला 0 होने वाला। अगला क्वेश्चन दिया है 10 भागा -5, ठीक है, ये दिया है। और ऑप्शन जो दिया हमारा वो क्या दिया है 2, बी नंबर में -2 और सी नंबर दिया 1/2, ठीक है, और डी नंबर में दिया है -1/2। तो इसका भाग दिया है, ठीक, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 10 बटे माइनस कितना 5, काट देंगे, कितना बार में कटेगा 2 बार में, और ये माइनस का माइनस मतलब -2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बनाते हैं, जो उसी तरीके से क्वेश्चन दिया है 29 भागा 29 का सही मान होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे दिया है। ऑप्शन में दिया है -1, बी नंबर में दिया है 1, सी नंबर में दिया है 29 और डी नंबर में दिया है -29। भाग देना है, ठीक है। भाग देना है, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में किस तरीके से, ये नीचे में, तो -29 फ्रैक्शन में लिख देंगे, भागा नीचे लिखाएगा कितना 29, ठीक है। 29 1 कम 29 कट जाएगा, कितना बार में 1 बार में, ये माइनस का माइनस, तो -1 किसका ऑप्शन नंबर ए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर ए -17, बी -18, सी -7 और डी -8। याद रखना माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होगा वह संख्या उतना ही क्या होता है, वो छोटा होता है। क्योंकि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है,
और तुम 1 लाख रुपया किसी से क्या किया, कर्ज लिया हुआ है, तो उसको तो वापस तो क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। और किसी के पास 20 रुपया है और किसी को देना नहीं है, तो वो क्या है, प्लस में है, कर्ज में नहीं है। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इनमें क्या देखें, सबका सब क्या है, माइनस में है। और माइनस में जो संख्या जितना बड़ा वह उतना छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 18, और ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। और माइनस में जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, वही संख्या सबसे बड़ा होता है। इसको और अधिक डिटेल से पढ़ने के लिए हमारा क्लास आ सकते हैं, गाइडलाइन कोचिंग सेंटर, जयपुर मोड़।